क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने एक परफेक्ट ब्रेकआउट देखा, पूरी हिम्मत जुटाकर ट्रेड में एंट्री ली और बस कुछ ही मिनटों में मार्केट अचानक यू टर्न लेता है और सीधा आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये स्टॉक मार्केट का वो खुफिया जाल है जिसमें 90% से ज्यादा नए ट्रेडर्स फंसकर अपना पैसा गंवा देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस जाल को पहचानते हैं, और सिर्फ पहचानते नहीं बल्कि इसी जाल का इस्तेमाल करके वो बड़ा पैसा कमाते हैं। आज मैं आपको वही सीक्रेट बताने वाला हूं। हम मिलकर इस जाल को पहचानना सीखेंगे, एकदम आसान भाषा में। वीडियो के एंड में आपके लिए 2 बोनस ट्रेडिंग टिप्स जो आपके बहुत काम आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। तो होता क्या है, जरा सोचिए। मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है और उस लेवल को तोड़ देता है। इसे कहते हैं ब्रेकआउट। आप जैसे हजारों रिटेल ट्रेडर्स को लगता है, वाह अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, और आप फटाफट एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर बाय साइड की ट्रेड में कूद जाते हो। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता भी है, आपको लगता है यस सही पकड़ा है, लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। मार्केट अचानक घूमता है, नीचे आता है और आपके स्टॉप लॉस को खा जाता है। इसी धोखे को कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग या फॉल्स ब्रेकआउट। और पता है ये जाल बिछाता कौन है? ये बिछाते हैं ऑपरेटर्स। अब आप पूछोगे ये ऑपरेटर्स है कौन? क्या ये कोई इंसान है? देखो भाई, ऑपरेटर्स कोई एक इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स, जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो एक साथ करोड़ों अरबों रुपए मार्केट में डाल सकते हैं। उनका गेम प्लान सिंपल होता है, मार्केट को धक्का देकर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तक ले जाओ और एक नकली ब्रेकआउट करवाओ। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स इसे पैसा कमाने का गोल्डन मौका समझते हैं, लेकिन यहीं पर सारा खेल है। दोस्तों, ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। मतलब यहां किसी एक का फायदा तभी होता है जब दूसरे का नुकसान हो। कोई पैसा तभी कमाता है जब कोई दूसरा गंवाता है। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं? जैसे ही आप सब लोग ब्रेकआउट पर बाय करने के लिए पैसा लगाते हो, वो ठीक उसी वक्त आपसे उल्टी दिशा में यानी सेल साइड पर आपसे कई गुना ज्यादा पैसा झोंक देते हैं। नतीजा, मार्केट आपकी तरफ ना जाकर ऑपरेटर्स की तरफ यानी नीचे की ओर चल पड़ता है। आपका पैसा सीधा बड़े प्लेयर्स की जेब में। तो क्या इसका मतलब है कि हम हमेशा हारेंगे? बिल्कुल नहीं। जो लोग ऑपरेटर के दिमाग से सोचना सीख जाते हैं, वो यहां जबरदस्त पैसा बनाते हैं। तो सवाल यह है कि हम चार्ट पर इन ट्रैप्स और फेक ब्रेकआउट्स को पहचाने कैसे? इसका एक ही अचूक हथियार है और वो है वॉल्यूम। प्राइस आपको धोखा दे सकता है, कैंडल्स आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। वॉल्यूम वो एक्सरे मशीन है जो आपको बताती है कि पर्दे के पीछे बड़े प्लेयर्स असल में क्या कर रहे हैं, वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। याद रखो, हमें मार्केट के समुंदर में हमेशा बड़ी मछली यानी ऑपरेटर्स के साथ तैरना है, उनके खिलाफ नहीं। इसीलिए वॉल्यूम एनालिसिस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग इसे इग्नोर करते हैं, भाई साहब, वो बार बार धोखा खाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि चार्ट पर वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, तो ये एकदम सिंपल है। अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के इंडिकेटर सेक्शन में जाइए और वॉल्यूम सर्च करके उसे सिलेक्ट कर लीजिए। एक जरूरी बात, जो लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए वॉल्यूम से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट काम की चीज है। इस पर हम एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आपके चार्ट पर जो लाल और हरी बिल्डिंग जैसी बार्स दिख रही हैं, यही वॉल्यूम है। जितनी लंबी बार मतलब उतना ज्यादा वॉल्यूम, यानी उतना ज्यादा पैसा उस कैंडल में लगा है। पहला केस, एक असली ब्रेकआउट को कैसे पहचाने। इस चार्ट को देखो, प्राइस हरी कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अब जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को पार करता है, वो छोटी छोटी लाल कैंडल्स के साथ थोड़ा सा नीचे आता है। इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। यहीं पर हमें वॉल्यूम पर नजर डालनी है। पॉइंट 1, जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो क्या वॉल्यूम की हरी बार्स भी लंबी हो रही थी? अगर हां, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि बायर्स में बहुत स्ट्रेंथ है। पॉइंट 2, जब मार्केट रिट्रेस कर रहा है तो वॉल्यूम बार्स को देखो। अगर ये हरी बार्स के मुकाबले बहुत छोटी हैं, तो इसका मतलब है कि सेलर्स कमजोर हैं। मार्केट में अभी भी बायर्स का कंट्रोल है। अब इस छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस एक बड़ी हरी कैंडल बनाकर अपने पिछले हाई को तोड़ता है, तो उस कैंडल के वॉल्यूम को देखो। अगर वो वॉल्यूम रिट्रेसमेंट वाले लाल वॉल्यूम से काफी ज्यादा है, तो बधाई हो, ये एक परफेक्ट रियल ब्रेकआउट का सेटअप है। यहां हम एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में एनालिसिस संभावनाओं का खेल है, गारंटी का नहीं। कोई भी सेटअप 100% सही नहीं होता।
हो सकता है 10 में से 7-8 बार ये सेटअप काम करे, लेकिन 2-3 बार फेल भी हो सकता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस सबसे जरूरी है। पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न की गारंटी कभी नहीं होता। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। दूसरा केस, एक फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने। प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और उस वक्त वॉल्यूम भी ठीक ठाक होता है, लेकिन जब प्राइस वहां से रिट्रेस करता है तो हम देखते हैं कि लाल वॉल्यूम बार्स भी काफी बड़ी बन रही हैं। अरे ये तो एक वार्निंग साइन है। इसका मतलब है कि सेलर्स अब पिक्चर में आ रहे हैं और वो भी पूरी ताकत के साथ। अब जब प्राइस दोबारा छोटी छोटी हरी कैंडल्स बनाकर ऊपर उठने की कोशिश करता है तो उसके वॉल्यूम को देखो। अगर हरी वॉल्यूम बार्स पिछले लाल वॉल्यूम बार से छोटी हैं तो खेल कंफर्म है, बायर्स का दम अब खत्म हो चुका है। ऐसे में हमें स्विंग लो को मार्क करना होता है और जैसे ही प्राइस इस स्विंग लो को एक बड़ी लाल कैंडल और हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ता है, ये कंफर्म हो जाता है कि ब्रेकआउट फेल हो चुका है। ये ऑपरेटर्स का बिछाया हुआ एक परफेक्ट ट्रैप था। यहां हमें तुरंत अपनी पुरानी बाय पोजीशन से निकलकर एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ शॉर्ट पोजीशन बनानी है। क्या आपने कभी ऐसे फेक ब्रेकआउट को ट्रेड किया है? नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। चलिए एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मार्केट साइडवेज है, एक डब्बे के अंदर बंद है। एक कैंडल ने ऊपर के रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। ज्यादातर नए ट्रेडर्स यहां आंख बंद करके बाय ट्रेड में कूद जाएंगे, लेकिन तभी क्या होता है, मार्केट नीचे आ जाती है और सबका स्टॉप लॉस हिट। अब जब मार्केट नीचे सपोर्ट के पास आती है तो रिटेल ट्रेडर्स फिर सोचते हैं कि चलो यहां से तो पक्का ऊपर जाएगा, और वो फिर से बाइंग पोजीशन बना लेते हैं बिना कैंडल के क्लोज होने का इंतजार किए। लेकिन मार्केट सपोर्ट को भी तोड़ देता है और फिर से स्टॉप लॉस हिट। ऐसे में ट्रेडर्स की साइकोलॉजी पूरी तरह खराब हो जाती है और वो डर के मारे आगे आने वाले अच्छे मौकों को भी छोड़ देते हैं। जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो हमने देखा कि वॉल्यूम में कोई खास दम नहीं था, कोई बड़ी हरी कैंडल नहीं बनी, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम बस इंतजार करेंगे, पेशेंस रखेंगे। फिर जब मार्केट नीचे सपोर्ट को तोड़ता है तो हम वॉल्यूम को देखते हैं और यहां हमें एक बहुत बड़ी लाल वॉल्यूम बार दिखती है जो पिछली सभी बार से बड़ी है। बस यहीं हमें कंफर्मेशन मिल गई कि असली मूव नीचे की तरफ है। अब हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड में एंट्री लेते हैं और एक शानदार प्रॉफिट बनाते हैं। तो इस उदाहरण से हमने 3 बहुत जरूरी बातें सीखी। पहली, पेशेंस, हमें सही मौके के आने तक इंतजार करने का धीरज रखना होगा। दूसरी, कंफर्मेशन, हमें कभी भी कैंडल क्लोजिंग का वेट किए बिना ट्रेड में नहीं कूदना चाहिए। तीसरी, वॉल्यूम, हमें कभी भी वॉल्यूम को इग्नोर करके सिर्फ प्राइस के भरोसे ट्रेड नहीं करना है। अब मैं आपको वो 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स बताने जा रहा हूं जहां पर फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इन्हें नोट कर लो और अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने चिपका लो। लेवल नंबर 1, पिछले दिन का हाई और लो। ये मार्केट के लिए बहुत क्रिटिकल लेवल्स होते हैं। जब प्राइस इन लेवल्स को बिना रुके एक ही झटके में तोड़ देता है तो अक्सर वो एक ट्रैप होता है। लेवल नंबर 2, आज के दिन का हाई और लो। जब प्राइस बिना कंसोलिडेट किए यानी बिना रुके दिन के हाई या लो को तोड़ने की कोशिश करता है तो भी फेक ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेवल नंबर 3, साइकोलॉजिकल लेवल्स। राउंड नंबर्स जैसे निफ्टी के लिए 22,000 या बैंक निफ्टी के लिए 45,500, ये नंबर ट्रेडर्स के दिमाग पर एक माइलस्टोन की तरह काम करते हैं। इन जगहों पर ऑपरेटर्स को रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। इसलिए इन लेवल्स पर हमेशा एक्स्ट्रा सावधान रहे और ऑपरेटर के माइंडसेट से मार्केट का एनालिसिस करें। तो अब सवाल यह है कि इस ट्रैप भरी मार्केट में सही एंट्री कैसे लें। इसके लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं, अपने दिमाग में बैठा लो। रूल नंबर 1, अगर प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल को बिना रुके, बिना समय बिताए सीधा तोड़ दे तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसी ट्रेड से बचे। रूल नंबर 2, अगर प्राइस ब्रेकआउट होने से पहले उस लेवल के पास रुककर समय बिताए यानी कंसोलिडेट करे तो ज्यादातर बार वो एक असली ब्रेकआउट होगा। रूल नंबर 3, अगर प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद उस लेवल पर ज्यादा समय बिताने लगे तो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। सिंपल शब्दों में, ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन अच्छा है, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन बुरा है। दोस्तों अब आते हैं आपके लिए वो 2 बोनस ट्रेडिंग टिप्स पर जो आपके बहुत काम आएगी, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए ट्रेडिंग टिप्स जानते हैं। टिप नंबर 1, अगर आप एक बिगिनर हैं तो हमेशा अपनी पोजीशन का साइज छोटा रखें। 1-2 बार ज्यादा क्वांटिटी में प्रॉफिट तो मिल सकता है, लेकिन एक बुरा दिन आपका पूरा अकाउंट साफ कर सकता है। याद रखिए, मार्केट में टिके रहना जल्दी अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है। टिप नंबर 2, पेशेंस।
ट्रेडिंग एक शिकारी के काम जैसा है। आपको घंटों इंतजार करना पड़ सकता है सिर्फ एक सही मौके के लिए। दिन में 10 ट्रेड लेने के बजाय सिर्फ 1 या 2 क्वालिटी ट्रेड्स लेने पर फोकस करें। तो आज हमने सीखा कि कैसे ऑपरेटर्स ट्रैप बिछाते हैं और कैसे हम वॉल्यूम का इस्तेमाल करके उन ट्रैप्स को पहचान सकते हैं। हमने उन 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में भी जाना जहां हमें सावधान रहना है। स्क्रीन पर आपको 2 और वीडियो दिख रही होंगी जो आपकी नॉलेज जर्नी में बहुत मदद करेंगी। उन्हें जरूर देखें। तब तक के लिए स्मार्टली ट्रेड करें और सेफ रहें।